देखिएगा जीवन में बहुत से अभी सुनते होइएगा बाबा लोग बहुत जादू करते हैं, किसी को छू देते हैं तो ठीक हो जाता है। ये सब सारा के सारा अगर सही पूछे तो ये मन का खेल है, समझे कि नहीं। ये मन का खेल होता है, लेकिन इस मन के बात को आपको पढ़ना पड़ेगा। आज तक जो सक्सेस आदमी जो लोग भी सफल है जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं किसी बात को पकड़ा है और पकड़ करके उसके माध्यम से आगे बढ़ गया है। तो अपनी आप बीती बात बताते हैं कि आप जैसा सोचिएगा वैसा ही कल घटना होता है। मैंने एक किताब सब है लिखा हुआ, बड़ी सोच की बड़ी जादू, कि आप कैसा सोचते हैं। ठीक, अगर बार बार लोग नहीं कहता है कि निगेटिव आदमी जो सोचता है उसके संगति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव सोचता है, हमेशा अच्छा के लिए सोचता है, उसी की संगति में रहना चाहिए। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम सब लोग सुने हुए हैं ना। हाँ, तो गौतम बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में जाइए। तो ये नहीं कहते कि मेरे शरण में आ जाओ। बुद्ध माने होता है जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्ध पुरुष है, जो जानकार आदमी है, उसके संगति में रहनी चाहिए। या उसका जो संघ है, जो बुद्ध लोगों का बहुत इकट्ठा है संघ, उसके संपर्क में रहना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी भी क्षेत्र में आपको ड्रीम देखना यानी सपना देखना बहुत ज़रूरी होता है। कल अगर आप सपना देखते हैं कि हम अपना बेटा को इंजीनियर या डॉक्टर बनाएं, बार बार सोचिएगा तो ऐसी घटना घटने की संभावना एकदम 100% रहता है। लेकिन बीच में क्या होता है, कोई सपना हम देखते हैं। सपना देखने का मतलब ये नहीं कि रात का जो सपना है, हम दिन की बात करते हैं। माने ना होता कि सपना मेरा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ये चीज़ हो जाए, चाहे मेरी बेटी पढ़ लिख करके ये चीज़ हो जाए, या मेरी बेटी की शादी एक अच्छा परिवार में हो जाए। लोग यही सोचता है ना, उसी को सपना कहते हैं। तो बार बार आपको यहाँ पर भी सपना देखना पड़ेगा। सपना क्या देखना है कि कैसे डायरेक्शन में एक अच्छा पोस्ट हासिल करें, कैसे डायरेक्शन के माध्यम से मेरा परिवार स्वस्थ रहे, और इसके माध्यम से हमको कैसे लाखों रुपया पर मंथ भी इनकम आए। ये सपना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते रहिए, रोटी बेलते रहिए, बिजनेस करते रहिए, लेकिन दिमाग में एक सपना प्रेम की तरह आनी चाहिए कि हमको डायरेक्शन के माध्यम से भी सब कुछ मिलना चाहिए। तो अगर ये आप सपना देखते हैं तो आज न कल आपका वो सपना पूरा होता है। क्योंकि टाइम उतना नहीं है, न तो और हम एक्सप्लेन करके बताते, समझे कि नहीं। हम भी सपना देखे थे, क्योंकि उस समय कोई लोग जानकारी देने वाला नहीं था उतना डायरेक्शन में। तो पहला सपना सोचे थे कि हम स्टार कैसे बन जाए डायरेक्शन में, स्टार। जब स्टार बन गए तो फिर हम कभी कभी माँ दुर्गा के भक्त हैं, कभी कभी जाते थे तो कहते थे कि माँ मुझे रूबी बना दो। दूसरा पोस्ट इसमें आता है स्टार रूबी का। जब रूबी बन गए, मैंने पोस्ट सब है, समझे कि नहीं। जैसे स्कूल में टीचर का होता है, हेडमास्टर का, तो इसी तरह से यहाँ भी पोस्ट है। जब रूबी बन गए तो फिर सोचे वो रूबी में उतनी मज़ा नहीं है, हम डायमंड कैसे बने, तो स्टार डायमंड बने। स्टार डायमंड जब बन गए तब धीरे धीरे सोचे कि वो और आगे पोस्ट कैसे मिलेगा। तब हम बन गए ट्रिपल डायमंड। अभी हम ट्रिपल डायमंड है, TD ट्रिपल डायमंड है। अब हमारी सोच आई बाद में कि नहीं, जब 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल में लोग क्राउन एम्बेसडर बनता है, तो हम भी कम से कम क्राउन डायमंड बन जाए। तो आप मेरी सपना वहाँ चल रही है, और जितना मेहनत आप लोग करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम भी करते हैं। लेकिन बार बार सोचते हैं कि आज न कल मैं भी क्राउन डायमंड या क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, तो मैं बन करके ही दिखाऊंगा। उसी तरह से आप लोगों को भी सपना देखना है। क्या सपना देखना है कि पहले क्या बनना है, स्टार, फिर बाद में क्या बनना है, रूबी, फिर बाद में क्या बनना है। कैसे हम स्टार बने और अपने नीचे जो भी लोगों को लाए हैं बुला करके उनको स्टार बना दें। दूसरा सपना देखना कैसे रूबी बने, फिर स्टार डायमंड बने,
फिर चाहे ट्रिपल डायमंड बने या डबल डायमंड बने। सबसे लास्ट पोस्ट है इसका क्राउन एम्बेसडर। सबसे लास्ट पोस्ट क्या है? क्राउन एम्बेसडर। इस क्राउन एम्बेसडर की कल्पना करते रहना है बार बार, और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए अगर बार बार आप ये सोचते रहिएगा तो क्या होता है कि सारा पावर इस प्रकृति में, नेचर में है, समझे कि नहीं। जैसे ही आप सोचना शुरू कीजिएगा तो आपको ये नेचर सपोर्ट करना, मदद करना शुरू कर देगा। खाली आपको धैर्य उस समय रखना है, पेशेंस रखना है। कभी कभी ये नेचर भी आपको परीक्षा लेना शुरू कर देगा कि जो तुम सोचते हो ऐसा होने वाला नहीं है, ये नेचर ही परीक्षा ले लेगा आपसे। तब होता है, कहा गया है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। नहीं, लोग कहता है अगर आपके अंदर का हिम्मत है जगा हुआ तो ये हिम्मत कैसे जगेगा? जब तक आप रिएक्शन का प्रोडक्ट आप यूज नहीं कीजिएगा, अपने घर में यूज नहीं कीजिएगा, खुद को यूज नहीं कीजिएगा, नहीं खाइए पीजिएगा, तो आपका आत्मबल अंदर से कमज़ोर रहेगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो हम लोग लोगों को बताना शुरू किए तो लोग कमेंट्स करना शुरू किया। अगर हम नहीं खाए पिए रहते, हम अपने माँ को नहीं खिलाए पियाए रहते तो हमारा भी आत्मबल क्या होता? कमज़ोर हो जाता। हम छोड़ कर दो, फालतू का चीज़ है, इतना कौन दिमाग लगाने जाएगा, कौन टेंशन लेने जाएगा, तो हम भी हट जाते। बहुत लोग हमारे समय में भी जुड़े, आज भी वो जीरो पर आउट है, समझे कि नहीं। आज भी लेकिन प्रोडक्ट के लिए जब उसको जानकारी मिला कि इसका प्रोडक्ट गजब का है तो प्रोडक्ट के लिए आगे पीछे करता रहता है या खोजता रहता है। इसमें कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए कि आज आप किसी का ज्वाइनिंग कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फ्री का रजिस्ट्रेशन है, तो सब आदमी को मालूम है, एक भी पैसा लगता नहीं है। किसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हो सकता है कि आज आपकी बात को न वैल्यू करे, कल के डेट में कोई दूसरा उसको बताने चला जाएगा, तीसरा कोई बताने चला जाएगा, तब उसको अंदर में लगे, ओ हम भी तो ज्वाइन किए थे। फिर आपको खोजना वो शुरू करेगा कि इसमें क्या चीज़ है, फिर से बताइए। तो इसमें लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी काम करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले अपने खा पी करके डीएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से उसके घर में घुसना पड़ेगा। एक भी प्रोडक्ट के माध्यम से आप किसी को बताते हैं तो पहले हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, संक्षिप्त में एकदम बताइए कि भाई ये पेस्ट यूज कर लो, इस पेस्ट में खासियत है। खासियत इसलिए है कि इसमें गैनोडर्मा का खेल है। किसका खेल है? गैनोडर्मा का। थोड़ा सा गैनोडर्मा पर फोकस कर दीजिए कि हम लोग जो देखते हैं ये मशरूम, उसी में लाल मशरूम को रेड गैनोडर्मा कहा जाता है। इसमें पावर क्या है तो थोड़ा सा गोबर छत्ता के बारे में बता दीजिए कि वो कैसे पॉइजन जहर को खींच करके अपने जहरीला हो जाता है। इस लाल मशरूम में 20 मीटर के दूरी से जहर खींचने की क्षमता है, जो साइंटिस्ट रिसर्च करके पूरे दुनिया को दिया है। उसमें क्या करना है कि जैसे ही हम अगर इस पेस्ट को मुंह धोते हैं तो इसमें लाल मशरूम क्या करता है कि मेरे मुंह के अंदर में, मोसरा में, जीभ में, गला में, दांत के ऊपर, चाहे कान का अंदर का जो भाग है उसके पास जो भी कचरा जो बीमारी पैदा करता है, चूँकि इसमें जहर खींचने की क्षमता है, खींच करके उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। और इसमें 400-500 के आसपास पोषक तत्व विटामिन है, सबको अंदर से मजबूत भी कर देता है, इसीलिए सब में काम कर जाता है। अगर ये पेस्ट आपके घर में है तो बताइए कि एक माने मिनी डॉक्टर का काम कर देगा। कट जाए, जल जाए, चोट लग जाए, बिच्छू काट ले, बिरनी काट ले, थोड़ा सा इसका गुण बता दीजिए। पहला दिन बस इतना ही टारगेट रखिए। किसी कारण से मान लीजिए कि उसको कोई समस्या भी मुंह का नहीं है, तो हर लेडीज सुंदर देखना हम बताए हैं कि चाहती है कि भाई इसका साबुन में एक खासियत है, इसको साबुन को यूज कीजिएगा तो सारा रोम छिद्र में से कचरा को बाहर करेगा, सबको पोषक तत्व विटामिन दे देगा, इसलिए चमक चेहरा पर आ जाएगा। या आप अपने बच्चे को कोको जी पिलाते हैं तो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जितना काम नहीं कर पाएगा उससे ये कई गुना ज़्यादा काम करके दिखाएगा। आपका बच्चा का दिमाग डेवलप करेगा, उसका शरीर ग्रोथ अच्छा करेगा। आप एक बार खा, आपको माने पहचानना पड़ेगा। ना कहा गया कि हर मंजिल की एक खास डगर होती है, हर मंजिल की एक खास डगर होती है। डगर माने रास्ता होता है, कोई मंजिल पाने के लिए, कहीं जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। हर एहसास की एक खास उम्र होती है, हर आदमी के पास से वो उम्र होता है।
निगाहें तो गुजर जाते हैं अनेक चीज़ों पर से, लेकिन पहचानने की एक खास नज़र होती है। आपको जब लोगों से बात कीजिएगा तो आपको ये डेवलप कर जाएगा कब, जब आप बार बार मीटिंग सुनिएगा इसका यहाँ आकर के, चाहे यूट्यूब पर, तो ये नज़र डेवलप कर जाता है। अब अखनी मान लीजिए सर बैठे हुए हैं, सर तो चमकता हुआ सितारा है, अब इनको क्या कमी है, तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो सर आपकी ये खूबसूरती बरकरार रहेगी। हम कैसे फोकस कर देंगे इनके ऊपर, इनको नज़र से हम जांच लिए कि सर तो अपने स्मार्ट है, अब हम इनके पास तो कोई कमी अभी तत्काल दिखाई नहीं देता है, तो सर आपकी ये खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। एक डीएक्शन का प्रोडक्ट आया है जो लाल मशरूम से बना हुआ, जिसमें ये सब खासियत है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी खूबसूरती बनी रहेगी। माने आपको पहचानना पड़ेगा। कोई लेडीज है परेशान है, गैस से परेशान है, कब्जियत से परेशान है, किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा है, भाई आप सब जगह कोई बात नहीं, आप इलाज कराइए, हम उसके लिए भी मना नहीं करते हैं, लेकिन एक बार आप डीएक्शन का एगो चाय एगो स्पून खा पी करके देख लीजिए, आपको आराम नहीं मिलेगा तब आप हमको कहने आइए। या आप नहीं समझा पाते हैं तो आप अकेले ऐसे भी कोशिश नहीं करना चाहिए किसी को समझाने के लिए, हमेशा दो आदमी से, कहा गया है कि बृहस्पति भी अकेला झूठा होता है, अकेले नहीं समझा पाइएगा, कम से कम दो आदमी साथ में रहिए, उसको बताइए, तब जाकर के आपके बात का कुछ विशेष असर उसके ऊपर पड़ेगा। तो हम क्या बोले कि सबसे पहले संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है कि हमको स्वयं फैमिली में खाना पीना है, सबसे पहले अपने ऊपर निवेश करेंगे। वो निवेश इसलिए करेंगे कि कल के डेट में मान लीजिए कि आप कहीं फिक्स डिपॉजिट 5-10 हज़ार कर देते हैं, वो भी 10-11 साल में डबल होगा। LIC करवा लेते हैं, उसको भी महीने महीने जमा कीजिएगा, पता नहीं उसका फ़ायदा कौन उठाएगा, नहीं उठाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6%, 7%, 8% का बेनिफिट मिलता है, कै साल में मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डीएक्शन में मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल बिजनेस है, आज आप किसी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं या आप भी किए होइएगा तो आपको एक भी रुपया नहीं लगता है, लगता है नहीं। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर मिलता है उसी तरह से इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, अकाउंट नंबर मिल गया फ्री का। अब आप कोई भी सामान उठाते हैं स्टॉकिस्ट के यहाँ, आप उस रजिस्ट्रेशन पर अपना बिलिंग कराइए, उनसे कैश बिल लीजिए। जैसे ही बिलिंग कराते हैं तो उसमें 3 चीज़ आता है बिलिंग में। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम MRP लिखते हैं, MRP माने सब आदमी समझते हैं ना, जो इस पर लिखा हुआ दाम रहता है MRP। उसके बाद वो सामान आपको मिलता है DP प्राइस में, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, रजिस्ट्रेशन जो मिला है आप इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, समझे कि नहीं। वो प्राइस में आपको मिलेगा सामान, उस सामान के सामने उसी बिल पर लिखा रहेगा एक PV, यानी इसका अर्थ ऐसे समझिए पॉइंट वैल्यू रहता है। उसी सामान के सामने में बिल पर लिखा रहेगा SV, जिस पर आपका कमीशन मिलता है। क्या क्या देखें, जैसे मान लीजिए कि हम एक चाय पत्ती उठाते हैं, इस चाय पत्ती पर दाम कितना लिखा हुआ है, 450 रुपया टी, यानी चाय पत्ती, इस पर दाम लिखा हुआ है 450। ये हमको मिलेगा कितना में, 360 में। आप उसको बताइए होलसेलर रेट में DP प्राइस में मिलेगा 360 में, कै रुपया का फ़ायदा हो गया, डायरेक्ट 90 रुपया का फ़ायदा। 450 का सामान कितना में मिला, 360 में मिला, यानी 90 रुपया तो डायरेक्ट फ़ायदा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं, रिटेल प्रॉफिट, माने हाथों हाथ जो हो गया फ़ायदा। ये रिटेल प्रॉफिट मैक्सिमम 15% से लेकर के 25% के बीच में है, समझे कि नहीं। ये पहला फ़ायदा हुआ। उसके सामने लिखा हुआ जो PV है, एक चाय पत्ती के जो बिल लीजिएगा उस पर लिखा रहेगा 135 PV। कितना PV लिखा रहेगा, 135 PV। और उसी के सामने में सेल्स वैल्यू लिखा रहेगा। अभी सेल्स वैल्यू कितना है, 195। अब इसी लाइन से सब कुछ समझ में आ जाएगी बात। हर प्रोडक्ट पर इसी तरह से लिखा रहेगा, उसका दाम लिखा रहेगा, वो जो जिस रेट में मिलेगा सो आपको लिखा रहेगा। आपको जितना PV मिलना है उस प्रोडक्ट पर उतना PV मिलेगा। उसके सामने में क्या मिलेगा, सेल्स वैल्यू। अब देखिए
अब मान लीजिए कि आप इस मंथ में 10 गो चाय पत्ती ले लेते हैं, 10 पीस चाय पत्ती ले लेते हैं, तो 10 पीस चाय पत्ती कितना रेट में आपको मिला? 360 से 10 गो का दाम कितना हो गया? 3600 रुपया हो गया। एक चाय पत्ती पर 90 रुपया फ़ायदा मिला था, तो 10 गो चाय पत्ती पर कितना फ़ायदा मिला? 900 रुपया रिटेल प्रॉफिट। पहला प्रॉफिट क्या है? रिटेल प्रॉफिट, जो होलसेलर रेट में आपको मिलता है। दूसरा कि इस 10 चाय पत्ती पर 135 पीवी मिलता है, तो 10 चाय पत्ती पर कितना मिलेगा? 1350 पीवी मिलेगा। कितना? 1350 पीवी मिलेगा। और सेल्स वैल्यू उसका कितना हो जाएगा? 1950। अब कंपनी का किए हुए वो चार्ट बना दिए हुए हैं। वो चार्ट है कि पीवी, हर प्रोडक्ट पर पीवी मिलता है ना, पीवी का चार्ट है कि अगर 1000 पीवी पुर जाता है या उतना का सामान लेते हैं तो आपको समझा जाएगा 6% का हकदार। कितना परसेंट का हकदार? 6% का हकदार। जो आपके जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर बना है उसी पर कमीशन बन करके शो करता रहेगा महीना के 10 तारीख के 10 तारीख। अब देखिए, जिसका पीवी 3000 पुर गया, मान लीजिए कि आज हम जुड़े और 3 आदमी से 1000 पीवी करवा लिए, तो 3000 उसका, 1000 मेरा, तो 3000 से ज़्यादा हो गया ना, तो हमको समझा जाएगा 9% का हकदार। अगर मान लीजिए 10 आदमी किया, 200 आदमी 1000 पीवी कर लिया, तो 12% का हकदार। 20,000 जिसका पीवी पुर गया तो 15% का हकदार। जिसका 32,500 पुर गया उसको 18% का हकदार समझा जाएगा। और जो 45,000 पीवी पुर गया जिसका, उसको 25% का हकदार समझा जाएगा। यहीं पर एक वो पोस्ट मिलता है कि आपका जैसे ही 45,000 पीवी पुरता है तब क्या बन जाते हैं इसमें? स्टाफ। जैसे मान लीजिए कि हम अभी ज्वाइन किए और हम अभी 15 आदमी को ज्वाइन करवा दिए और सबको कहे भाई कम से कम 3-3 हज़ार पीवी का सामान अपने घर में रखो। जितना पीवी कहेंगे उसको 2.5-3 गुना कर दीजिएगा, उतना रुपया का सामान होगा आपका। जैसे 1000 पीवी कहेंगे तो 1000 पीवी का मतलब 2.5 गुना कितना हो गया? 2.5 गुना 3000 होगा, 2,500 होगा। यानी 2,500 से 3,000 के बीच का सामान होगा। जैसे मान लीजिए कि बड़का स्पायरुलिना है, इसका बड़का स्पायरुलिना पर पीवी जो है 500 है और दाम उसका 1345 है। बड़का स्पायरुलिना का दाम कितना है जो मिलता है आपको? 1260 ने, अब 1345, 1325, ओ सॉरी 1325 हो गया। तो 2 गो बड़का स्पायरुलिना खरीदिएगा तो कितना हो जाएगा? 2650 रुपया लगा। पीवी कितना हो जाएगा? एक पर 500 तो 2 गो पर 1000 हो गया ना, 1000। यानी कि 2500 से ज़्यादा का सामान लेते हो 3000 के बीच में तो 1000 पीवी आराम से निकल जाता है। तो 1000 पीवी करने के लिए आपको कितने का सामान खरीदना या बेचना या यूज करना होगा? 2.5 से 3000 का। ये बात क्लियर हो गया? अब देखना है कि मान लीजिए कि हम 3000 पीवी कहते हैं। 3000 पीवी का मतलब हो गया कि लगभग 7,500 से 9,000 का। चूँकि हम इंटरनेशनल बिजनेस करने चले, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, तो कम से कम घर में 10,000 का प्रोडक्ट रहना अनिवार्य है। आप उसको अपने पास औकात है तो खरीद लीजिए स्टॉकिस्ट से। मिला जुला का चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन जो सेल होने वाला आइटम है वो अपने घर में एक स्टॉक बना लीजिए। कॉपी पर लिख करके, अपने नहीं पढ़े लिखे हैं तो बेटा से बेटी से भी लिखवा करके एक घर में स्टॉक बना लीजिए। ये सबसे अच्छा आगे बढ़ने का तरीका है। जैसे ही 10,000 का सामान लीजिएगा तो 3,000 से ज़्यादा पीवी आपका हो गया। अगर आप मान लीजिए कि 14-15 आदमी को इस तरह से करवा पाते हैं तो एक आदमी 3,000 पीवी करता है, तो 15 आदमी कितना हो गया? 45,000। तो आपका पीवी कितना हो गया? 45,000 पीवी हो गया। क्यों? क्योंकि आप जिस आदमी को भी लाते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो कुछ भी खरीद बिक्री कर रहा है, उसका पीवी उसको भी मिल रहा है, लेकिन उसका पीवी आप में भी जुड़ रहा है। तो आपका पीवी कितना हो गया? 45,000 हो गया।
आप कितने % पर चले गए? 25% पर एक के बार मार दिए छलांग। अगर मान लीजिए कि इस महीना में हम सिर्फ 1,000 PV अपना ही किए, किसी को नहीं बताया, किसी को ज्वाइन नहीं कराए, तो हम कितने % पर आ गए? 6% पर। सब अथी से हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो 6% पर रह गए तो हमको कमीशन 6% आएगा। किस पर आएगा? सेल्स वैल्यू पर, SV पर आएगा। तो 10 गो चाय पत्ती लिए थे, तो 10 गो चाय पत्ती में SV कितना बना था? 1950। एक पर बनता है 195, तो 10 गो पर कितना बना? 1950। 1950 का 6% का हकदार है। 6% बन करके आपका कितना कमीशन हो जाएगा? 120 में कम 118 कितना? मोबाइल नहीं, हम कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से। लगभग 120 रुपया। 120 रुपये का स्टेटमेंट कि आपने इस महीने में, आप इस महीने में 10 गो चाय पत्ती खरीदे, जिस पर आपको डायरेक्ट जो फायदा 900 रुपया हुआ सो, अब प्लस 120 रुपया अलग से बन करके आपके अकाउंट में उतना रुपया शो करता रहेगा। आप स्टॉकिस्ट महोदय से स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, कागज़ पर सब लिखा हुआ रहेगा, एक एक पैसा का आपका हिसाब लिखा रहेगा। मान लीजिए किसी कारण से आपने लोगों को ज्वाइन कराया, आपका 45,000 PV बन गया, तो आप कितना % पर चले गए? 25। सब लोग समझ रहे हैं? 45,000 PV कहने का मतलब होता है, हेलो, 45,000 PV कहने का मतलब होता है कि आप लगभग 1 लाख से ज़्यादा का आपका ग्रुप सेल कर दिया या खरीदारी कर दिया, 15 आदमी मिल करके। तो जैसे ही आप 25% पर आए, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 25% पर हैं, हम स्टार बन गए। हम अपने नाम से अभी सिर्फ 1,000 PV का सामान लिए, मान लीजिए 1,000 PV का सामान लिए, तो 1,000 PV में मान लीजिए कि यहाँ पर सेल्स वैल्यू कितना बना था? 1 पर 155, 10 गो चाय पत्ती लिए थे, तो 1950 सेल्स वैल्यू बना। तो 1950 का कितना % हमको मिलेगा? 25% मिलेगा। पहले कितना मिला था? 6%। अब कितना मिलेगा? 25%। इस पर 25% अपना खरीदारी पर 100% मिल जाता है, यानी 25 दूना 50, लगभग 500 के आसपास के आएगा। दूसरा नंबर, मान लीजिए हम स्टार है, हम जिसको ज्वाइन कराए थे वो रह गया 32,000 PV पर, तो 32,500 PV पर रह जाएगा, तो उसको कितना मिलेगा? 18%। मान लीजिए कि इसको 18% मिला, तो हम 25 पर है और जिसको लाए थे पहला आदमी को वो रह गया 18 पर, तो अंतर कितना का हो गया? 7% का अंतर हो गया कि हम 25 पर हैं, बबलू जी को लाए तो बबलू जी 18 पर रह गए उस महीने में। तो हमको पूरे बबलू जी के नीचे जो 13 आदमी हैं, वो सारे आदमी का सेल्स वैल्यू एक जगह इकट्ठा होगा, और उस सेल्स वैल्यू पर हमको कितना मिलेगा? 7% अंतर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कि हम 25% पर आ गए कि हमको कमीशन आप सेल्स वैल्यू पर 25% मिलेगा, लेकिन बबलू जी रह गए 18 पर, तो बबलू जी के पूरे टीम से हमको 7% अंतर वाला, हम 25 वो 18, 25 में से 18 घटा दीजिए, 7 बच गया। 7% अगर बबलू जी के नीचे टीम से 50,000 सेल्स वैल्यू होता है, तो 50,000 सेल्स वैल्यू का 7%, 7 × 5 = 3500 रुपया बन करके अलग से आएगा। उसमें मेरा वाला भी रुपया लगभग 500 जुट जाएगा, 4,000 रुपया बन करके चला आएगा। इसको कहते हैं अंतर इनकम, ग्रुप से डिफरेंस। अंतर इनकम समझ गए? बैठिए 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो। ये तो अंतर इनकम देख लिए। दूसरा इनकम हम क्या देखे थे? अंतर इनकम यानी डिफरेंस इनकम। अब देखिएगा, अब और खेल सब कैसे स्टार्ट होता है। हेलो, गौर से सोचिएगा तो सब आदमी कॉपी में बबलू जी के या जो भी आपके सीनियर लाए हैं ये चार्ट। दूसरा नंबर बात,
अब देखिए आगे कैसे बढ़ते हैं, इसको मिटा देना। स्टार बन गया आप लोग। एक ग्रुप से 2 आदमी से 10 आदमी से 50 आदमी से 1 लाख से ज़्यादा का सेल हो चुका है। स्टार का मतलब कितना परसेंट होता है? 25%। मान लीजिए यहाँ पर हम स्टार है 25% वाला है। अब बबलू जी को जो ज्वाइन किए थे, बबलू जी भी स्टार हो गए। बबलू जी भी क्या हो गए? स्टार हो गए। इसलिए कि पीवी जुड़ता रहता है प्रत्येक महीना में। इस महीने में जो काम होगा ना, अगर इस महीने में 10,000 पीवी का काम हुआ और अगले महीने में 10,000 पीवी का काम हो गया, तो ये 10,000 उसमें जुड़ करके कितना हो जाएगा? जो हमारा परसेंटेज को बढ़ाता रहता है। अब मान लीजिए कि बबलू जी भी स्टार 25% पर आ गए, हम भी 25 पर, बबलू जी भी आ गए 25 पर। अंतर क्या हो गया? अंतर खत्म हो गया ना। तो डॉक्टर लीम साहब का कहना है कि ये पहला आदमी है जो बबलू जी को बताया है, इसलिए बबलू जी को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। भले बेटा बेटी पोता छोड़ दे, लेकिन डीएक्शन आपको छोड़ने वाला नहीं है। क्या होगा अब यहाँ पर कि जैसे ही आपके किसी लाइन में कोई स्टार बनता है 25% पर, तो आपका परसेंटेज यहाँ बढ़ जाएगा 2%। आप कितने पर चले गए? 27 पर। बबलू जी कितने पर आ गए? 25 पर। अंतर बन गया कितना का? 2% का। अब क्या होगा कि अपने नाम से जो आप खरीदारी कीजिएगा, जो सेल्स वैल्यू होगा, उसको आपको अपने नाम वाले पर कितना देगा कमीशन? 27%। और बबलू जी के टीम से, पूरे टीम से जो भी सेल्स वैल्यू आएगा, उस पर कितना आपका बन गया? 2% अंतर। साथ ही साथ कि जैसे ही आपके नीचे कोई पोस्ट वाला आता है, पोस्ट समझते हैं ना, स्टार, स्टार रूबी, ये सबको पोस्ट कहा जाता है, तो एक तीसरा इनकम इसमें शुरू होता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट इनकम। देखिएगा मिस्टेक होगा तो बोलिएगा। डेवलपमेंट इनकम ये आपको मिलता है 15%। कैसे मिलता है उसको देखना है। बबलू जी के नीचे मान लीजिए दूसरा, तीसरा, यानी बबलू जी हैं, बबलू जी के बेटा है, इनका पोता है, उसका बेटा है, उसका बेटा है, इस तरह से मान लीजिए 14-15 आदमी है। एक ही लाइन है, अभी कोई दूसरा तीसरा लाइन नहीं है। हर कंपनी जो वर्ल्ड क्लास की कंपनी है या हमारे देश की जो कंपनी है, नेटवर्क इंडस्ट्री कहिए या लोकल कंपनी को नेटवर्किंग कंपनी कहते हैं, वो आज तक दुनिया में अभी तक के डेट में कोई भी कंपनी सिंगल लाइन से, माने एक ही लाइन डेवलप हो रहा है, तो उससे किसी को 1 रुपया आने वाला नहीं। समझे कि नहीं? ऐसा क्यों है वो भी हम बताएंगे। कोई भी कंपनी हो दुनिया के, चाहे वो प्रोडक्ट की कंपनी हो या अदर चीज़ की कंपनी हो, लेकिन सिंगल लाइन से कोई पैसा वैसा देता नहीं। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है अभी? सिंगल लाइन चल रहा है। मान लीजिए कि ये बबलू जी पहला स्टार बने हैं पोस्ट वाले, तो पहला स्टार पर आपको 5% डेवलपमेंट मिलेगा। अभी एक ही स्टार पोस्ट वाला बना है, कितना मिलेगा? तो 2% अंतर वाला मिला था कि ऊपर वाला 27 पर है, बबलू जी 25 पर है। अब 5% डेवलपमेंट मिला, तो 5 2। अगर बबलू जी के पूरे टीम से सेल्स वैल्यू 50,000 अगर आया, तो फिर 50,000 का 7% डेवलपमेंट, माने डिफरेंस और डेवलपमेंट दोनों बन करके आ जाएगा। 3500 रुपया फिर बन गया। और ये अपना नाम पर तो जो 27% है उसका जो बनेगा सो तो जुट जाएगा उसमें। क्लियर हुआ बात कि नहीं? अब मान लीजिए कि बबलू जी के नीचे भी ये आदमी स्टार बन गया, क्योंकि पीवी बढ़ेगा तो नीचे वाला भी स्टार होते चला जाता है, पोस्ट पर चला जाता है। तो अब क्या होगा कि ये ऊपर वाला 27 पर भी रहेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा तीसरा लाइन नहीं है। अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये 27 पर भाग जाएगा कि नहीं? क्योंकि उसके नीचे पोस्ट वाला आ गया आदमी, तो ऊपर वाला 27 पर भाग जाएगा। अब बबलू जी भी 27 पर, नीचे वाला भी 27 पर, ये 25 पर। अब क्या होगा? अंतर इनकम फिर गायब। समझे कि नहीं? अब कोई बात नहीं है।
तो ये 5% जो डेवलपमेंट है, ये जो भी इसका सेल्स वैल्यू होगा, ऑलवेज आपको 5% फिक्स हो गया जीवन के लिए, बुढ़ापा के लिए, आपका बेटा पोता सब के लिए। पहला पर हमेशा कितना डेवलपमेंट आएगा? 5%। दूसरा जैसी पोस्ट पर आया तो इस पर 4% मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा जैसी कोई फिर पोस्ट पर आएगा तो 3%। चौथा कोनो पोस्ट पर आएगा 2%। पांचवा कोई भी पोस्ट पर आएगा तो 1%। यानी पहला बेटा पोता, फिर पोता का बेटा, फिर उस पोता का बेटा, फिर यहाँ तक एक ही लाइन में है अभी। अब ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये 5 जनरेशन हो गया। पहला जनरेशन कहलाता है बेटा, पोता कहलाता है दूसरा जनरेशन, खानदान जिसको कहते हैं, समझेंगे नहीं? तो इसी तरह से इसमें जो भी लोग आपके ग्रुप में आते हैं वो आपका परिवार का सदस्य की तरह है। अब क्या होगा कि हमेशा ये 5 4 3 2 1 जोड़िएगा। अब उसके नीचे कोई पोस्ट वाला है तो कुछ नहीं आएगा, डेवलपमेंट उससे कुछ नहीं बनेगा। चूँकि कहा गया है कि आपको भी लाइफ में 5 जनरेशन से ज़्यादा अपने ख़ानदान का नाम भी याद नहीं। जैसे हम अपने बाबूजी को जानते हैं ना, उनके बाबूजी को जानते हैं, 3 4 ऊपर बढ़ते हैं, इसके बाद नहीं जानते। लेकिन डॉक्टर लिम ये 5 जनरेशन तक आपको फ़ायदा दे रहा है, इसको जनरेशन बोलते हैं। अब किसी कारण से समझिए कि थोड़ा सा बिगड़ैल पोता हो गया, ये कहता है कि ना फालतू के हम इस समय दिमाग नहीं खटाएं, ज्वाइन तो कर लिया लेकिन काम क्या कर रहा है? 0। तब क्या होगा? तो आपको ये 3 2 तो छट गया। हाँ, तो 3 2 इसमें क्या है कि जनरेशन वाला तीसरा और चौथा नहीं कर रहा है। तब क्या होगा कि वो उस महीने में जब 0 करेगा तो ये 0 कर लिया पीवी सपोज कीजिए, तब होगा कि इसका जगह ले लेगा ये वाला, पहला वाला नीचे ये 1% वाला। इसको लेवल बोलते हैं कि आप तीसरा जनरेशन का काम क्या किया, ये 1% वाला 5वां जनरेशन वाला कर दिया, और छठा जनरेशन में जो होगा वो इसका काम कर देगा, खिसक जाता है ऊपर की तरफ, समझे कि नहीं? जगह खाली नहीं रहने देता। जनरेशन 2 जनरेशन अगर गायब हो गया तो 2 जनरेशन नीचे से ऊपर चलाएगा, उसको बोलते हैं लेवल। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए बताते हैं, ये 5 के 5 अगर 0 कर लिया पीवी किसी मंथ में, तो ये छठा आदमी जो है वो फर्स्ट लेवल का काम करेगा, 5% का काम करना शुरू कर देगा। यानी कि आपको डीएक्शन में अगर एक लाइन भी जिस दिन क्लिक कर गया, दोस्तों 10 आदमी को जोड़ते हैं, 50 आदमी को जोड़ते हैं, 100 आदमी का टीम बनाते हैं, अगर एक आदमी भी क्लिक कर गया धोखा से तो ये 15% डेवलपमेंट आपको आजीवन आता रहेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे सब लोग? लेडीज लोग आप लोग समझे? इसलिए लेडीज से लेडीज सबको ज्वाइन करके अपना एक ग्रुप डेवलप कीजिए। ये बहुत बड़ा भविष्य है आपका। बुढ़ापे में सोए रहिएगा। हम बार बार कहते बाबू न भैया, सबसे बड़ा आपके पास रुपया रहेगा, सब पोता पोती दबते हुए चला आएगा। पैसा नहीं है, गुड़िया टाई टाई करती है, कोई वैल्यू नहीं है। और बूढ़ा होना सबको डेवलपमेंट सब लोग जाने कि नहीं जाने? आप लोग अपने ग्रुप में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। अब खेल होता है पोस्ट का, समझे कि नहीं? ये तो स्टार के स्टार है ना, सब है, इसमें तो कोई विशेष कोई दूसरा पोस्ट तो है नहीं। अब पोस्ट का खेल होता है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हमने ज्वाइन किया और हमने एक आदमी बबलू जी को ज्वाइन कराया। बबलू जी ने क्या किया कि ये तेज़ तरार बंदा निकल गया, यंगेस्ट है, जवान है, टैलेंटेड है, सब कुछ जानते हैं, ये तेज़ तरार निकल गए। उन्होंने कहा कि आओ, इसका सबसे बड़ा पोस्ट कौन सी है? क्राउन एम्बेसडर। एक क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए क्या करना होगा? तो ज़िंदगी में सिर्फ तेज़ तरार 20 लोगों को लाना है। कितने लोगों को लाना है? 20 आदमी को लाना है। एक राम को जोड़ लिए, एक रहीम को जोड़ लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। अब देखिए कितने आदमी इनके ग्रुप में आ गया, 20 आदमी। एक आदमी मान लीजिए कि ये पहला आदमी जो है इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। बबलू जी को ज्वाइन कराए, 20 लोगों को ज्वाइन करा दिया। ये आदमी ने खट सानी का किया कि 6 लोगों को ज्वाइन कराया। कितने लोगों को? 6 लोगों को। और 6 आदमी को स्टार बना दिया। स्टार बनना कैसे है सो तो बता दिया है ना। यानी कि ये भी 25% पर आ गया, स्टार बन गया। ये भी 25 पर आ गया, 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 ये भी 25% पर आ गया। ये 6 के 6 स्टार हो गए। तब क्या होगा? ये आदमी क्या बन जाएगा? डायमंड हो जाता है, स्टार डायमंड। कैसे? अब देखिए कि पहला जैसे ही स्टार बनेगा इसका, तो ये 25% से कितना पर भाग जाएगा? 27 पर। 2% बढ़ता है ना। अब क्या हो गया? दूसरा ग्रुप में कोई स्टार बन गया तो फिर 27 2 29, 2% बढ़ता रहेगा। तीसरा ग्रुप में कोई स्टार हो गया तो 29 2, इसी जगह 31% पर एगो पोस्ट है। 1 2 3 आदमी अगर आपके नीचे स्टार हो जाता है तो आप क्या बन जाते हैं? स्टार। तो आपको 31% पर कहा जाता है। उस समय सारे अंतर वाला इनकम, डेवलपमेंट इनकम के साथ साथ 12,500 रुपया एगो मोबाइल खर्चा के लिए अलग से आपको कैश मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका चौथा भी स्टार बन गया तो 31 और 2 33, पाँचवा बना 33 2 35, छठा बना 35 और 2, यही लास्ट रह जाता है। ये आदमी कितना % पर आ गया? 37। इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है, कुछ भी कर लीजिए। अब ये आदमी जो खरीदारी करेगा अपने नाम से कोई भी सामान, तो उसका जो सेल्स वैल्यू बनेगा, उस सेल्स वैल्यू का कितना कमीशन इसको अपने पर बनेगा? 37%। ये आदमी इसके नीचे कितना पर है? 25। अंतर कितना हो गया? 37 में से 25 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 12। अब इस आदमी के ग्रुप से जो भी सेल्स वैल्यू होगा उस सेल्स वैल्यू का 12% अंतर इनकम आएगा। और ये आदमी के ग्रुप से जो भी पोस्ट वाले लोग होंगे उससे 15% डेवलपमेंट अलग से बन करके आएगा। इस तरह से डायमंड जैसी आप बनते हैं तो कई तरह का इनकम शुरुआत हो जाती है। एक अच्छा आप डिएक्शन का लीडर कहलाते हैं। डायमंड कैसे बनना है? 6 लोगों को लाना है अलग अलग जगह से, 6 को स्टार बना देना है तो आप क्या हो गए? जैसे ही डायमंड होते हैं तो आपको फिर चौथा इनकम इसमें शुरू होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयर, 2%। ये प्रॉफिट शेयर जो मिलता है, शेयर किसको मिलता है? घर में बंटवारा होता है, भाई बंधु जो होता है, कई भाई होता है, सबके बीच में शेयर बढ़ता है। तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा जितना भी डायमंड होगा, जो भी जितना काम करके दिखाया है, पूरे वर्ल्ड के एक एक देश में उसको 2% शेयर मिलेगा। प्रॉफिट शेयर इसी को कहते हैं। आपने काम किया फुलपरास में, आप काम किए मधुबनी में, आप काम किए बिहार स्टेट में, आप काम किए इंडिया कंट्री में, लेकिन आपके स्टेटमेंट में लिखा रहेगा इंडोनेशिया से कितना शेयर बना, पाकिस्तान से कितना शेयर बना, अमेरिका USA से कितना शेयर मिला। आप समझिए कि आपके लिए पूरा वर्ल्ड का दरवाज़ा क्या है? खुला हुआ है। आपने काम किया, यहाँ पैसा आ रहा है पूरे संसार से। 2% प्रॉफिट शेयर। हो सकता है किसी देश में कंपनी को लॉस भी जाता हो, वहाँ से नहीं बनेगा। जिस देश में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपको उतना शेयर मिल जा रहा है। शेयर समझ गए? वो शेयर कब से स्टार्ट होता है? डायमंड बनने के बाद। साथ ही साथ जब आप डायमंड होते हैं तो आपको ट्रेवल इंसेंटिव माने क्या हो गया? यात्रा घूमने फिरने के लिए, वो भी 2% मिलता है, लेकिन ये आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा। उसके लिए कंपनी का कहना है जैसे ही पैसा देते हैं तो लोग पैसा तो ले लेता है, लेकिन घूमने फिरने कंपनी के प्रोग्राम में जाता नहीं है। आपको कंपनी जब आपका वो परसेंटेज बढ़ता है ट्रेवल इंसेंटिव, तो आपको कभी दार्जिलिंग घुमाएगी, कभी केरल मुन्नार घुमाएगी, कभी आपको चेन्नई घुमाएगी। एक एक पैसा आपको खर्च नहीं होने देगी, एक भी पैसा नहीं।
एकदम लोग दामाद को क्या खातिर वगैरह करता है, उस तरह से आपको घर से उठाएगी। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि पटना एयरपोर्ट है तो वहाँ चला जाना है। वहाँ से आपको जब ये कंपनी के मैंने संगति में गए, वहाँ से आपको रिसीव की, आपको एक भी पैसा खर्च होने नहीं देगी। आपको बाइज्जत एकदम प्लेन में भी बैठाएगी तो किसी को उसमें खाना पीना बहुत आदमी महंगा के चलते नहीं लेता, आपको एकदम काजू पिस्ता बादाम वो थम्सअप वो क्या क्या चीज़ है सब खिलाते पिलाते आपको जगह पर ले जाएगी, खूब घुमाएगी चारों तरफ। एकदम वैसा VIP होटल 5 स्टार 7 स्टार में रखेगी जिसका एक दिन रुकने का खर्च कम से कम 10,000 रुपया है, कम से कम। वैसा में रहना सहना घूमना फिरना सारा लगेगा कि मेरे ऊपर कंपनी का 4-5 लाख रुपया खर्च हुआ है। ये आपको डिएक्शन फैसिलिटी देती है। इसके बाद छठा, इसको बोलते हैं लीडरशिप। ये बहुत तगड़ा इनकम है। ये भी 15% मिलता है। ये लीडरशिप क्या होता है? हेलो, तुम लोग गौर से सुन। डिएक्शन में उसी को कहा जाता है जो कम से कम क्या हो, डायमंड हो, उसी को लीडर बोला जाता है। ये लीडरशिप भी जिस तरह से डेवलपमेंट आपको 15% मिला है, उसी तरह से लीडरशिप 15% मिलेगा। लेकिन कैसे? तो आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? डायमंड 37% वाला बनना पड़ेगा। आप अगर डायमंड है तो आपके नीचे ये डायमंड है ना, आप भी लीडर है, ये भी लीडर है। तो पहला डायमंड से हमेशा उसके पूरे मेंबर स्टार रूबी जो भी टोटल ग्रुप का सेल्स वैल्यू एक जगह इकट्ठा होता है, और सारे सेल्स वैल्यू का पहला डायमंड पर 5% मिलेगा लीडरशिप। तो सेल्स वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि 5 लाख 10 लाख सेल्स वैल्यू है तो 10 लाख का 5% लीडरशिप मिला, 50,000 रुपया हो गया। सारा चीज़ मिलता ही रहेगा, डेवलपमेंट वगैरह कोई छीन नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है, वो सब मिलता रहेगा। डिफरेंस डेवलपमेंट ये सब मिलता रहेगा। ये अलग से लीडरशिप बन करके चल, हम लोगों का लीडरशिप लगभग लाख के आसपास लीडरशिप ही बनता है। लगभग 74 गो डायमंड है ग्रुप में, और हमसे भी 2 पोस्ट वाले ज़्यादा है टॉमी, उसको लीडरशिप ये सब जोड़ करके 4 लाख 5 लाख मिलता है। डायमंड था इसके किसी ग्रुप में 100वां आदमी कोई यहाँ डायमंड बन गया, 37% वाला 100वां नीचे, 100वां जनरेशन नीचे या 1000वां नीचे कोई बन गया है वो डायमंड। यानी कि उसने 6 लोगों को ज्वाइन कराया और 6 को क्या बना दिया, स्टार बना दिया, तो ये डायमंड हो गया। इसके नीचे कोई लाइन में कहीं पर, तब क्या होगा? तो पहला लाइन पर बबलू जी को 5% लीडरशिप मिला था। इसके ग्रुप से आपको कम से कम आपके पोस्ट पर निर्भर करता है। जैसे हम ट्रिपल डायमंड है तो हमको बबलू जी पर हमेशा 5% मिलेगा, लेकिन इस आदमी के ऊपर हमको 7.8% मिलेगा। मेरी बात समझ गए? इस तरह से 5%, 7.8% और कुछ है, इस तरह से 15% लीडरशिप भी साहब यहाँ पर है राम कुमार बाबू। ये सिर्फ स्टार रूबी है। क्या है? स्टार रूबी। यानी कि इनका एक लाइन में कोई स्टार डायमंड कुछ भी है, दूसरा लाइन में स्टार है, तीसरा लाइन में स्टार है, तो 3 को काउंटिंग हुआ ना। तो 3 को काउंटिंग वाला कितना % पर आता है? 31% पर। ये ओनली 31% पर है। और बबलू जी इनके नीचे डायमंड है, वो इसको डबल डायमंड है। डबल डायमंड का मतलब कि एक डायमंड अगर नीचे में आता है तो ऊपर वाला का पोस्ट बढ़ जाता है, उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। वो तो सब पोस्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरा डायमंड बनता है तो इसको कहा जाता है सीनियर स्टार डायमंड। तीसरा डायमंड अगर कोई बनता है तो इसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड। चौथा लाइन में कहीं कोई डायमंड बनता है तो इसको कहा जाता है डबल डायमंड। 5वां लाइन में कोई बनता है तो कहा जाता है एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड। 6ठा लाइन में कहीं कोई डायमंड है तो कहा जाता है ट्रिपल डायमंड। हम अभी क्या है? अब मेरे नीचे वाला क्या है? गोल्ड डायमंड। इसका 7वां 8वां इसमें भी डायमंड है, समझे कि नहीं? लेकिन गोल्ड डायमंड है, हमसे 2 पोस्ट आगे है, लेकिन उसका नीचा जो 8 वो डायमंड है उस पर हमको कहीं ना कहीं 5, 6, 7% मिलेगा ही मिलेगा। उसके नीचे कोई होगा
चूँकि हमसे पोस्ट में बड़ा है तो उस पर उसके नीचे एक लाइन में मिला, लेकिन उसके नीचे भी होगा तो हमसे पोस्ट में बड़ा, उस पर हमको लीडरशिप नहीं मिला। लेकिन मान लीजिए कि गौर से सुनिएगा, मान लीजिए कि ये आदमी कुछ नहीं इसके बाद कर सका, एक ही बबलू जी को ज्वाइन करा दिया। मेरी बात समझ में आ रही ना सब? ये आदमी सिर्फ बबलू जी को ज्वाइन करा दिया, बबलू जी ने 20 लाइन में कहीं ना कहीं इनका डायमंड है, तो ये क्या बन गया? क्राउन एम्बेसडर बन गया। अब देखिए इस आदमी को, ऊपर वाले को, बबलू जी पर कितना डेवलपमेंट मिलेगा? 5%। पहला लाइन पर हम देखे थे ना डेवलपमेंट 5 4 3 2 1 करके मिलता है, तब ये बबलू जी पर 5% डेवलपमेंट मिलेगा। गौर से सोचिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बबलू जी के नीचे ही 20 गो डायमंड है, तो ये कैमा जनरेशन कहलाएगा? कैमा फर्स्ट तो बबलू जी हैं इस आदमी का, सेकेंड में ये 20 डायमंड आ जाएगा, तो सबके सेल्स वैल्यू पर 20 पर कितना परसेंट मिलेगा? 4% प्रत्येक लाइन से डेवलपमेंट मिलेगा। 20 लाइन में कितना सेल्स वैल्यू होगा सो जोड़ लीजिए, सब पर 4 मिलता है तो आएगा लाखों में कि नहीं आएगा? लाख। मान लीजिए कि उसके नीचे जो डायमंड है 20, उसके नीचे 6 स्टार है, तब 20 डायमंड के नीचे 6 स्टार है, 120 स्टार हो गया। 120 स्टार पर डेवलपमेंट कितना मिलेगा? 4 के बाद 3% 120 पर मिलेगा, समझे कि नहीं? उसके नीचे अगर भी पोस्ट है, अगर 500 पोस्ट वाला आदमी है तो उस पर सब पर 2। उसके नीचे अगर हजारों पोस्ट वाला है तो सब पर 1%। ये डेवलपमेंट भी एक उमेश शाह है बिहार शरीफ के, जिसके नीचे धर्मशिला है क्राउन एम्बेसडर, उसका डेवलपमेंट कम से कम 3.25 लाख रहता है, कम से कम, वो मैक्सिमम 4 लाख तक चला जाता। एक जोरदार ताली इसके लिए होनी चाहिए। तो अगर आपको खुदा न खास्ते आप जिसको ज्वाइन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको काम कर दे। उसके लिए आप लोग को प्रयासरत रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हम लड़का खोजने चले हैं बचिया के लिए तो हमको एक के बार में कहीं पर मिल जाए। आपको प्रयास में लगे रहना है, तब जाकर शादी हो जाएगी। प्रयास छोड़ दीजिएगा तो किसी का शादी होता है? सोचना, कल्पना करना पड़ेगा, ड्रीम तो देखना पड़ेगा। आप जब 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, मेरे डायरेक्ट में 100 आदमी है, काम कितना ग्रुप में हो रहा है? मात्र 6 ग्रुप में अच्छा काम हो रहा है। अब 10 ग्रुप में चलने लगा है काम, समझे कि नहीं? इसीलिए बोले हैं कि क्राउन डायमंड बहुत जल्दी हम भी बन जाएंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयासरत करना है, ऊपर वाले के नाम लेकर के पोस्ट सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाता है। कल के डेट में मान लीजिए कि क्राउन एम्बेसडर है, या सपोज कीजिए कि बबलू जी के लाइन में 1 2 3 4, इनके 4 लाइन में कहीं ना कहीं डायमंड है, डबल डायमंड है। बबलू जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। किसी कारण से बबलू जी ने क्या किया कि अपना 25,000 डायमंड क्वालिफाई के लिए पीवी होता है, वो भी नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ अपना 3,000 पीवी कर लिया, 3,000 पीवी, और कोई काम नहीं कर सके। ये 4 गो लाइन से डायमंड है, तब क्या होगा मालूम है? कंपनी इनको क्वालिफाई ऑटोमेटिक कर देगी, सिस्टम कर देगा डायमंड का। और 1 लाइन वाले बेनिफिट खाली लीडरशिप नहीं मिलेगा इनको, 3 लाइन पर लीडरशिप मिल जाएगा। यानी कल के डेट में अगर आप सिंपल सीनियर स्टार डायमंड भी 2 ही डायमंड हो जाता है सपोज कीजिए, तब पर भी अगर 25,000 पीवी डायमंड क्वालिफाई करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ 3,000 होता है, तब पर भी आपको कंपनी छोड़ता लीडरशिप दे देता है। क्या खासियत है? जब आगे बढ़िएगा तब इसकी गुणगान कीजिएगा। एक बार हम भी बहुत टेंशन में हो गए थे, कलकत्ता थे किसी दूसरे चीज़ के, मैंने एक बार हमारा पैसा 5-7 हज़ार से बढ़िए करके आया, लेकिन घटा नहीं। ये यानी आप आगे बढ़िए, सिर्फ आपके लिए डॉक्टर लीम ने ऐसा सोच दिए हुआ है, ऐसा IITian है ना, वो बहुत प्लानर है, बहुत विद्वान लोग हैं, ऐसा प्लान कर चुके हैं कि कल के डेट में कितनों बड़ी आफत रहेगी, घर में आप सोए भी रहिएगा,
फिर भी आपको लाखों रुपया महीना आता रहेगा। अब इतनी बड़ी सिस्टम है, इतनी बड़ी, इसके सामने अगर कहे ना भारत सरकार भी 5 मिनट के लिए फेल कर जाएगा, आप बगल नेपाल से अपना PV 1000 कर लीजिए, सारा कमीशन आपको बंद करके। अब इससे बड़ा क्या होनी चाहिए भाई। तब तो प्रोफेसर बासु पलैया लोग, इतने विद्वान लोग अपना प्रोफेसरी छोड़ करके इसके काम में लग गए। आज करोड़ों पर मंथ उनको आता है इनकम। उनकी वाइफ डॉक्टर रत्ना बासु पलैया, जो इतने बड़े डॉक्टर होकर के अपना डॉक्टर प्रैक्टिस छोड़ दी, जो अमेरिका की इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रही थी और इस काम में भिड़ गई। तो बताइए वैसा आदमी सब भिड़ गया काम में। डॉक्टर एस रंजन जो एशिया का फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं, उनके पिताजी पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं, वैसे आदमी रिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनते हैं। तो आपको ये मौका मिल रहा है, तो इस मौका को छोड़िएगा तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, समझे कि नहीं। तो और कोई क्वेश्चन अगर इसके ऊपर है तो बोलिए। आपको इतना अनुभव किताब से नहीं मिल सकता है जितना अनुभव लीडर से मिल सकता है। इसलिए डॉक्टर लिम का कहना है कि जो एक एक मेंबर जो आज भी ज्वाइन करता है वो भी मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसको कोई हटा नहीं सकता है, उसको हम भी नहीं हटा सकते हैं। डॉक्टर लिम सफाई कहते हैं, उसको हम भी नहीं हटा सकते। जो मेरा ब्रांच मैनेजर जो प्रोडक्ट देने का काम करता है, जो ऑफिस सब है, उसमें स्टाफ लोग हैं, प्रोडक्ट पैक करना है, कहाँ पर किस स्टॉकिस्ट को कितना माल भेजना है, वो तो स्टाफ है, वो तो आज है कल जा भी सकता है। लेकिन हमारा बिजनेस पार्टनर कभी जा सकता है। इसलिए वो बिजनेस अपना जो भी मेंबर है उनको सबसे ज़्यादा लव करते हैं